आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में सर्द हवाओं ने थामी जिंदगी की रफ्तार। कोहरे और कड़ाके की ठंड ने कर्फ्यू जैसे बनाए हालात। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर। ठंड से ठिठुर रहा बिहार। कई जिलों में 10 से नीचे पहुंचा तापमान। सुबह शाम को कोल्ड कर्फ्यू जैसे हालात। मुजफ्फरपुर में ठंड से कर्फ्यू जैसे हालात। शाम होते ही बाजार में सन्नाटा। लोगों ने बयां की अपनी परेशानी। जमुई में कड़ाके की ठंड का असर। कोहरा और शीतलहर से लोग परेशान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सासाराम की डुमरी में कड़ाके की ठंड से मजदूर की मौत। खेत में काम करने के दौरान मजदूर को लगी थी ठंड। छपरा में भी ठंड से लोग परेशान। सार्वजनिक जगहों पर अलाव का नहीं है इंतजाम। 5 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। कड़ाके की ठंड से पटना जंक्शन पर यात्री परेशान। कई ट्रेनें लेट, कई रद्द। पटना में पारा 6 डिग्री के आसपास। गया में शीतलहर से सहमे लोग। न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री। अगले 2 दिन तक चलेगा कोल्ड वेव। दानापुर में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं। मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की सर्दी। स्टेशन हो या बस स्टैंड, सभी जगहों पर पसरा सन्नाटा। बका में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने लोगों का जीना किया मुहाल। प्रशासन ने अब तक नहीं की अलाव की व्यवस्था। खगड़िया में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में दुबकने को मजबूर हैं लोग। किशनगंज में अग्निशमन केंद्र की स्थिति बदहाल। कड़ाके की ठंड में जमीन पर सोने को मजबूर फायरकर्मी। ठंड से बचाव के लिए पटना में रैन बसेरों की व्यवस्था। न्यूज 18 की टीम ने की पड़ताल। व्यवस्था से खुश दिखे लोग। राजधानी में निःशुल्क रैन बसेरे की व्यवस्था। गरीबों को सोने के लिए गद्दा और ओढ़ने के लिए दिए जाते हैं कंबल। न्यूज 18 की टीम ने आधी रात को लिया जायजा। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे और शीतलहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित। शीतलहर ने जमशेदपुर शहर में कई सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। रात को 6 डिग्री तक पहुंच रहा तापमान। दुमका में भी ठंड का सितम जारी। हर दिन लुढ़कता जा रहा है पारा। जनजीवन अस्त व्यस्त। सरायकेला में सर्दी का सितम जारी। नगर पंचायत ने कई जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। बोकारो में भीषण ठंड में भगवान भरोसे गरीब जैसे तैसे कट रही है रात। तो न्यूज 18 ने देर रात की पड़ताल। दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड जारी। सर्दी ने तोड़ा 118 साल का पुराना रिकॉर्ड। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त। गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज में टूटे सर्दी के कई रिकॉर्ड। राजस्थान में शीतलहर ने लोगों का जीना किया मुहाल। माउंट आबू, चूरू, सिरोही में सर्दी का सितम जारी। छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही है जबरदस्त ठंड। कई इलाके शीतलहर की चपेट में। अगले 48 घंटे में बारिश की आशंका। राजस्थान के झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी। लगातार 5वें दिन भी पारा 1 डिग्री के रहा करीब। कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। कोटा रेल मंडल में 60 से ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं लेट। छपरा में भेल्दी थाने क्षेत्र के चांदपुरा में किराना व्यवसायी की हत्या। बबलू सिंह पर लगा तिरपल सिंह की हत्या का आरोप। पुलिस बताती है आपसी विवाद। पटना सिटी में जारी है अपराध का सिलसिला। त्रिमुहानी के पास एक युवती की ईंट से कूचकर हत्या। मृतक का रहा है आपराधिक इतिहास। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सीएए और एनआरसी को बताया संविधान विरोधी। 5 जनवरी को प्रखंड स्तर पर पुतला दहन और 11 जनवरी को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम। मधुबनी में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी का मामला। बासोपट्टी थाने के पैक्स के गोदाम से जब्त की गई चावल और 3 लोग गिरफ्तार। मधुबनी में एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 7,80,000 कैश की लूट। नकाबपोश लुटेरों ने करीब 1.5 लाख रुपए भी लूटे। मधुबनी झंझारपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश। एटीएम को किया गया क्षतिग्रस्त। मधुबनी के हरलाखी में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का विरोध प्रदर्शन। नागरिकता संशोधन कानून को बताया गलत। खगड़िया में मानव श्रृंखला को सफल बनाने की कवायद। कला जत्था की टीम स्कूलों में जाकर लोगों को करेगी जागरूक। खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लगाई शिक्षा अदालत। शिक्षकों की समस्या को दूर करने की पहल। पटना के आसपास अवैध शराब कारोबारियों का गिरोह सक्रिय। रूपसपुर पुलिस ने 2 कार से लाखों रुपए की शराब की जब्त।
उपेंद्र कुशवाहा ने एनआरसी को लेकर लोगों को गुमराह किए जाने का लगाया आरोप। गया के आजाद पार्क में की समझो समझाओ देश बचाओ रैली। मुंगेर वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की नहीं हो रही देखरेख, कई पौधे सूखकर हो चुके खराब, लोगों को पैसे की बंदरबाट की आशंका। कैमूर में लगातार लहसुन और प्याज की लूट की वारदात, पुलिस ने एक लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से पैसे बरामद। छपरा सदर अस्पताल में एसडीओ ने की छापेमारी, दलालों के नेटवर्क पर शिकंजा, मरीजों को एंबुलेंस के जरिए निजी अस्पतालों में पहुंचाने का खुलासा। पटना फायर ब्रिगेड कार्यालय में संविदा पर बहाल चालकों ने जमकर किया हंगामा, सरकार पर लगाया बिना नोटिस के काम से हटाने का आरोप। समस्तीपुर पुलिस ने अपराधी रवि यादव को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 3 गोली और एक कार जब्त। मुजफ्फरपुर में लगातार लूटकांड से दहशत, अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 2 लाख और सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए लूटे, पुलिस जांच में जुटी। दानापुर में कृषि विभाग के 41 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों और प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण, नियुक्ति होने के बाद काम में आएगी तेजी। हाजीपुर में अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार, अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 6 गोली, 2 ड्रैगन चाकू और एक मोबाइल जब्त। आरा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कुछ राजनीतिक पार्टियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप, कहा नागरिकता कानून और एनआरसी पर लोगों को भड़का रहे राजनीतिक दल। पटना सिटी के आलमगंज में 2 जगहों पर पुलिस ने छापेमारी कर 900 लीटर देसी शराब की जब्त, शराब के साथ 2 अवैध कारोबारी गिरफ्तार। बघा की सड़क पर बर्निंग ट्रक, चलती ट्रक में अचानक लगी आग, धू-धू कर चलने लगा ट्रक। ट्रक में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल, ट्रक के साथ सेल्फी लेते दिखे कई लोग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों की करतूत, सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटे 3 लाख, एक अपराधी को पकड़कर ग्रामीणों ने की पिटाई। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल और 1,90,000 रुपए किए बरामद, वारदात में शामिल बाइक सवार 2 अपराधियों में से एक फरार। सिवान में अपराधी बेखौफ, अपराधियों ने दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार पीएमसीएच रेफर। बेतिया में 2 युवकों ने महिला को झांसा देकर 14,000 रुपए ठगे, बैंक से पैसे निकालकर ला रही थी, महिला को लालच देकर पैसे ठगे। भागलपुर में नए साल से पहले पुलिस ने चलाया रोको टोको अभियान, अपराधियों को पकड़ने और शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए अभियान। पटना में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक, बिहार में प्लाईवुड इंडस्ट्री को प्राथमिकता देगी सरकार। नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में समस्तीपुर में मार्च, सरकार के समर्थन में उतरे 5,000 से ज्यादा युवा, किन्नरों ने भी दिया समर्थन। सिवान में नागरिकता कानून के समर्थन में रैली में हजारों लोग हुए शामिल, लोगों से अफवाह से बचने की अपील। लखीसराय में डीलर बहाली में धांधली को लेकर अभ्यर्थियों का धरना खत्म, डीडीसी और जेडीयू नेता ने जूस पिलाकर अनशन कराया खत्म, बहाली के निष्पक्ष जांच का भरोसा। सीट शेयरिंग पर प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर बोले आरसीपी सिंह, कहा सीट शेयरिंग पर बोलने के लिए प्रशांत किशोर अधिकृत नहीं। बांका में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत, अमरपुर बीडीओ की गाड़ी पेड़ से जा टकराई, चालक घायल। बक्सर में बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने नागरिकता कानून के विरोधियों पर किया वार, कहा हताश और निराश है विपक्ष। बाढ़ में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने की प्रेस वार्ता, कहा नागरिकता कानून को लेकर किसी मुसलमान को नहीं है डरने की जरूरत। बघा में बीजेपी नेताओं ने विरोधियों पर किया वार, नागरिकता कानून के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का लगाया आरोप। बेगूसराय में भूखे की मदद के लिए छोटी सी कोशिश ने दिखाई रंग, साईं की रसोई अभियान से जुड़े बड़ी संख्या में शहरवासी। रोहतास की डालमिया नगर में अखिल भारतीय लघु हिंदी नाटक प्रतियोगिता का आयोजन, देश के 12 राज्यों की नाट्य टीमें ले रही हिस्सा। पटना सिटी के कंगन घाट पर गुरुद्वारे का उद्घाटन से पहले गुरु ग्रंथ साहिब का नगर भ्रमण में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। राजधानी रांची में गोलीबारी, जमीन कारोबारी कमलेश दुबे की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। जमशेदपुर पुलिस ने शुभांकर हलधर हत्याकांड का किया खुलासा, मुख्य आरोपी मोहम्मद शफीक कुरैशी को किया गया गिरफ्तार। रांची में हेमंत सोरेन को सरना समिति के लोगों ने दी बधाई, सरना धर्म कोड लागू करने की मांग, सीएम को सौंपा 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात, सोरेन को सीएम बनने की दी बधाई। मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटाए गए सुनील कुमार वर्णवाल, जनसंपर्क विभाग के सचिव पद से भी हटाए गए वर्णवाल, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में देंगे योगदान। खूंटी में पथलगड़ी पर कैबिनेट के फैसले का स्वागत, पथलगड़ी समर्थकों में खुशी, पुलिस की कार्रवाई का अब भी भय। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बोकारो में जेएमएम का जश्न, कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर लगाए नारे।
गुमला की सिसई में जेएमएम उम्मीदवार चिड़ा सुसारण होरुक की जीत पर निकाला गया भव्य जुलूस। गाजे बाजे के साथ समर्थक सड़क पर उतरे। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सामने वाम दलों का धरना प्रदर्शन। नागरिकता कानून और एनआरसी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। चाईबासा में जनता की समस्या पर आग बबूला जेएमएम विधायक। पानी सप्लाई रुकने पर नाराज दीपक बिरुआ। अधिकारियों की लगाई क्लास। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन का इस्तीफा। अजित कुमार ने चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। राजेश्वर शुक्ल बनाए गए कार्यवाहक चेयरमैन। सरायकेला में युवक मोहित की हत्या का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोस्त ने की मोहित की हत्या। लातेहार में शराब दुकान के संचालक से पैसे की लूट का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य सूत्रधार शराब दुकानदार का संचालक। लोहरदगा में ऑटो हादसे का शिकार, 1 की मौत, 4 लोग घायल। झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली गुमला के सीलम घाटी का पुल जर्जर, कभी भी हो सकता है हादसा। गुमला डीसी ने की शराब के खिलाफ महिलाओं के आंदोलन की सराहना। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। लातेहार के महुआ टांड में विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर की तैयारी तेज। डीसी ने अधिकारियों के साथ की तैयारी की समीक्षा। जमशेदपुर डीसी की एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और तमाम एचओडी के साथ बैठक। 1 महीने के भीतर व्यवस्थाएं सुधारने का निर्देश। जामताड़ा के नारायणपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में सृजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन। साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत होंगे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल विपिन रावत आज संभालेंगे पदभार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे होंगे देश के नए सेना प्रमुख। आज संभालेंगे सेना प्रमुख का पदभार। जनरल विपिन रावत का लेंगे स्थान। सीएए के समर्थन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट पर की अभियान की शुरुआत। पीएम ने लिखा, ये प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए है, किसी की नागरिकता नहीं छिनती। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। 36 नए मंत्रियों को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में किया गया शामिल। 9 लोक कल्याण मार्ग के एसपीजी रिसेप्शन के बाहर मामूली आग। प्रधानमंत्री का आवास सुरक्षित। दमकल की 9 गाड़ियों ने कुछ ही देर में पाया आग पर काबू। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के 5 महीने बाद 5 और नेताओं को किया गया रिहा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 पूर्व विधायक, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पूर्व विधायक रिहा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 5G के लिए टेलीकॉम कंपनी को दी हरी झंडी। कहा, इस तकनीक की मदद से नए इनोवेशन को करेंगे प्रोत्साहित। भारतीय नौसेना में जासूसी और हनी ट्रैप के खुलासे के बाद फेसबुक पर लगा बैन। अब कोई भी जवान नहीं करेगा फेसबुक का इस्तेमाल। सीएए के विरोध के बीच शरणार्थियों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के कोटा में 8 पाक विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता। कलेक्टर को सौंपा प्रमाण पत्र। प्रियंका गांधी की सुरक्षा पर सीआरपीएफ की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के स्टाफ ने नए रूट की जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी सीआरपीएफ से साझा नहीं की गई। लखनऊ में प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूपी में अराजकता है कायम। यूपी पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, पुलिस ने पीड़ित परिवार को धमकाया। प्रियंका के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने का पलटवार। कहा, वोट बैंक के लिए प्रियंका गांधी हिंदुत्व को कर रही बदनाम। राजस्थान के कोटा में वेल्डिंग करने के दौरान टैंकर फटा। धमाके में 1 युवक की मौत।